Hello students, how are you all? I hope you will be fine. Students, I am Acharya Kuldeep Saxena from DPS VMIC Billari. Students, today in this video I shall teach you how to learn exercise 2.4 in your mathematics books. So first of all, take out your book from your bag and keep that before yourself and open the book at page or exercise 2.4. Now we come to the question in this exercise 2.4. This is question number 1. Question number 1 is saying that Amina thinks of a number. Amina is a girl. ओके अमीना एक बच्ची है या गर्ल है, वो एक नंबर सोचती है, कोई सा भी नंबर, एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम 8, और उस नंबर्स में से वो क्या करती है 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देती है. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट उसे मिलता है ओके उस रिजल्ट को वो क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई. द रिजल्ट इज नाउ ऑब्टेन्ड, और जो रिज़ल्ट उसे मिलता है मल्टीप्लाई 8 करने के बाद वो 3 टाइम्स इक्वल होता है सेम नंबर, यानी कि जो उसका फर्स्ट में बिगिनिंग में नंबर उसने थिंक किया था उसका 3 टाइम्स हो जाता है. तो हम जो हमारी कंडीशंस हमें यहाँ दी जाती हैं उसको ध्यान में रखकर क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाते हुए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बेटा देखिएगा, सबसे पहले अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा लेट अमीना थिंक्स द नंबर. भैया अमीना ने कोई नंबर हमारा सोचा तो उसने क्या नंबर लिया bx, हम x सपोज कर लेते हैं. ओके उसने कोई नंबर x सोचा एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5/2 फ्रॉम दैट नंबर, और उसने क्या किया नाउ ATQ हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालते हैं बेटा. ATQ में हम देखते हैं तो वो अमीना ने क्या किया x में से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट उसे फाइंड हुआ उसको उसने क्या किया, उसको मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वल हो जाता है. इस तरह जो हमारा हमें यहाँ पर LHS में जो ठीक है एक तरह से एक्सप्रेशन मिलता है वो इक्वल हो जाता है किसके 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर. जो बिगिनिंग में उसके पास कितना था x और उसका 3 टाइम्स हो जाता है. तो 3 टाइम्स आप कैसे करेंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके नाउ सॉल्व सम मोर x -52 अपॉन इंटू 8 आपको यहाँ दिखाई देता है. तो बेटा ये 8 इससे मल्टीप्लाई करेगा. ओके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम. तो बेटा 8x बन जाएगा माइनस का साइन 5/2 मल्टीप्लाई में 8 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 3x. 2 से 8 को 4 टाइम्स क्रॉस कर दीजिए तो इस तरह से आपके पास निकलता है 8x माइनस 5 4 जा बन जाता है 20 और आपके पास आ जाता है 3x. ठीक है अब आपकी ये इक्वेशन फॉर्म हो जाती है. ओके अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 8x माइनस कर दीजिएगा 3x इक्वल टू ये 3x LHS में ले आएंगे और 20 को RHS में ले जाते हैं. नाउ वी कैन राइट हियर इट subtract 3x from 8x, you will find 5x equal to 20. 5 will divide 20 by 4 times. 4 times हम डिवाइड कर देंगे. In this way we find x equal to 4. When you get x equal to 4, you can easily write अमीना thinks the number. अमीना ने कौन सा नंबर सोचा, अमीना ने बेटा x इक्वल टू का मतलब 4 लिया था. यही आपका क्या है आंसर बन जाता है. नाउ स्टूडेंट्स वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 and question number 3 is that sum of two digits
of a 2-digit number is 9. We have a number of 2 digits. हमारे पास एक नंबर है 2 डिजिट्स का, और उस नंबर की दोनों डिजिट्स को जब हम प्लस करते हैं, ओके, व्हेन वी ऐड बोथ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर आवर सम इज 9. तो हमारा जो सम होता है वो 9 हो जाता है. ओके, व्हेन वी इंटरचेंज, आगे देखिएगा बेटा, व्हेन वी इंटरचेंज जब हम उसकी बदल देते हैं, किसको, द डिजिट्स को, उस नंबर की डिजिट्स को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब टेंस वाला यूनिट, टेंस वाला जो नंबर है डिजिट है वो उसको यूनिट पे, और यूनिट वाली डिजिट टेंस पे. ओके, तो हमारा क्या होता है, इट इज़ फाउंड दैट, तो ये पाया जाता है कि द रिजल्टिंग नंबर, जो नया नंबर बन जाएगा ना भाई, पहले जो आपने सोचा या जो भी नंबर है हमारा, उसकी जब डिजिट हम चेंज करेंगे इंटरचेंज, तो न्यू नंबर बन जाएगा, वो ग्रेटर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है देन द ओरिजिनल नंबर, हमारे ओरिजिनल नंबर से कितना, बाई 27 ज़्यादा हो जाता है न्यू नंबर. कौन सा, न्यू नंबर. व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, तो वह 2 अंकीय संख्या क्या है, इसे हम सॉल्व करेंगे बेटे. तो आपको बेटा सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, आपको देखिएगा, सबसे पहले कहेंगे लेट द यूनिट डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस, डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस. तो यूनिट प्लेस का बेटा आप जो डिजिट लेंगे, सबसे पहले आप यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर है, मान लो सपोज दैट हमारे पास ये है, तो ये यूनिट प्लेस का नंबर हम सपोज करेंगे, मानेंगे. ओके, तो आप क्या लेंगे बेटा, x एंड डिजिट ऑफ टेंस प्लेस. टेंस प्लेस का भी आप डिजिट क्या सपोज करेंगे. फिर बेटे अब यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ तो हमने यूनिट प्लेस का x ले लिया, लेकिन डिजिट ऑफ टेंस प्लेस, आपको जब टोटल बेटा आपका सम आता है 9, कितना आता है 9, तो आपका जो टेंस प्लेस का डिजिट होगा वो सम में से माइनस करके आएगा. कैसे आएगा, माइनस करके, यानी कि जो 9 है इसमें से आप ये x क्या करोगे, माइनस कर देंगे. ओके, तो आपको लिखना होगा बेटा 9 माइनस x, इसको आप ध्यान में रखिए. तो एक डिजिट ये हो गई x, और एक डिजिट हमारी 9 माइनस x. क्लियर. अब हम नंबर निकालते हैं बेटे, हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर. तो देखिएगा बेटा, जब आप ओरिजिनल नंबर्स निकालते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई किसकी करते हैं बेटा, जो टेंस प्लेस की डिजिट होती हैं, टेंस प्लेस डिजिट, 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस डिजिट, और प्लस डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस. ये इसका एक फॉर्मूला है बेटा, है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे. 10 से मल्टीप्लाई टेंस प्लेस डिजिट की करेंगे, और उसमें प्लस डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस जो भी है उसको आप प्लस कर देंगे, तो आप आसानी से निकालेंगे. 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस डिजिट आपके पास क्या है बेटा, 9 माइनस x, और हम प्लस कर देंगे डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस आपके पास क्या है, x, तो इसको आप प्लस कर दीजिए. तो आपको बेटा यहाँ क्या मिलता है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखिए 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है, नीचे लिख दे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10 से इसकी 9 की मल्टीप्लाई 90, और माइनस लगाइए 10x और प्लस में x, तो आपके पास क्या निकलता है बेटा, 90 माइनस 9x, क्योंकि 10x जो है ये 10x में से माइनस हो जाएगा. ओके, तो आपके पास निकल के आएगा 90 माइनस 9x. तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर हमें मिलता है बेटे, वो ये मिल जाता है. क्या मिल जाता है, ये, इसको आप ओरिजिनल नंबर समझिएगा. ओके, अब हम निकालेंगे ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स. हम डिजिट चेंज कर देते हैं बेटे, रिवर्स कर देते हैं, यानी कि x की जगह हम लेते हैं ये डिजिट, और इसकी जगह लेते हैं यूनिट डिजिट. क्लियर. तो हम इसको लिखेंगे बेटा, तो ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स हमारा जो न्यू नंबर होगा बेटा, न्यू नंबर, तो आप क्या लिखेंगे, वही आपको करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब x की,
और फिर प्लस में कर दीजिए 9 माइनस एक्स। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है 10x, ठीक है, और प्लस में 9 माइनस एक्स है तो आपका प्लस 9 माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके पास बेटा आता है 10x और माइनस एक्स करते हैं तो आपके पास रह जाता है 9x और प्लस में 9। ये हमारा न्यू नंबर है। कौन सा है? ओरिजिनल नंबर आपका ये था, ठीक है, ON लिख देता हूँ मैं, ओरिजिनल नंबर, और हमारा न्यू नंबर जो है ये बन जाता है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएंगे बेटा, ATQ लिखेंगे हम। ATQ हमसे कहता है कि जो हमारा न्यू नंबर है वो इक्वल हो जाता है, न्यू नंबर किसके इक्वल होता है? ओरिजिनल नंबर और प्लस में 27। तो ओरिजिनल नंबर से 27 वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो आपको यही कंडीशन यहाँ ध्यान में रखनी है। न्यू नंबर हम निकाल चुके हैं, हमारे पास है 9x और प्लस में 9 इक्वल टू करेंगे, ओरिजिनल हमारा आया है 90 माइनस 9x और प्लस में 27। आपने समझ लिया होगा इसे। और सॉल्व करेंगे इसको तो आप बेटा देखिएगा 9x और आपका ये 9x, इसको क्या करिए, वन साइड लेकर आइए वेरिएबल को। तो यहाँ पर आपका होगा 9x और प्लस में 9x इक्वल टू में आपके पास आ जाता है ये 9 साइड में, अदर साइड में लेके जाएंगे RHS में, तो आपके पास रहेगा 90 माइनस प्लस 27 और माइनस का 9। इस तरह से अब आपको मिलेगा बेटा 9x कितना बनता है? 18x। हम यहाँ लिखेंगे 18x इक्वल टू बनेगा हमारा बेटा 27 में से 9 लेस कर देंगे तो आपके पास कितना रह जाता है? 18। ओके, और इस 18 में मैं यहाँ ब्रैकेट में सॉल्व कर देता हूँ, 90 प्लस 18 आ जाएगा ये, यानी कि इसका मतलब हो गया ये 108 बन जाएगा। क्लियर? अब 18 से इसको डिवाइड कर देंगे 6 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 6 टाइम्स। जब आप 6 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाती है? 6 मिल जाती है। ओके, तो जब x की वैल्यू आपको 6 मिल गई बेटा तो आपका यूनिट प्लेस क्या था? यूनिट प्लेस डिजिट क्या थी? x, बिगिनिंग, यानी कि इन द बिगिनिंग। ओके, तो आप यानी कि इस x की क्या वैल्यू रखेंगे? 6 यूनिट प्लेस पर, है ना। और आपका डिजिट ऑफ टेंस प्लेस क्या बन जाएगा फिर? 9 माइनस एक्स है, यानी कि इसका मतलब वो x की वैल्यू है, आप पुट करेंगे तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि 6 हमारा 3 हमारा क्या आ गया? टेंस प्लेस आ गया, टेंस प्लेस डिजिट आ गई। तो हमारा जो नंबर फॉर्म होगा बेटे, नंबर फॉर्म हम जो करेंगे तो आप उसे क्या करेंगे बताइएगा। तो हमारा जो रियल नंबर है एक तरह से बेटा, रियल नंबर, तो हम उसको क्या कहेंगे? टेंस पे देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस में क्या लिख देंगे? 6, यानी कि 30 प्लस 6 36। तो यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर बन जाता है। Students, now we solve question number 5 of this exercise. Okay, and first read the question. Question 5 is that Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. Okay, Shobo एक is a child. Okay, एक बच्चा है और उसकी माँ की प्रेजेंट एज, आज की जो एज है वो इज 6 टाइम्स, वो 6 टाइम्स है किसकी? ऑफ शोबोस प्रेजेंट एज, शोबो की प्रेजेंट एज की। शोबो की आज जो भी उसकी एज है, उम्र है, उसकी 6 टाइम्स है। क्लियर? शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ। अब शोबो की जो एज है, आगे पढ़ेंगे बेटा, देखो यहाँ ध्यान से, शोबोज एज, शोबो की जो आज की एज है वो आज से 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद या 5 साल के बाद विल बी हो जाएगी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। 5 साल के बाद उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज है आज की, उसकी 1/3 हो जाएगी। यहाँ ध्यान देना है कि कितनी हो जाएगी? विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, माँ की एज की, आयु की
जो भी आज एज है उसकी 1/3 हो जाएगी 5 साल के बाद। वाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी आज दोनों की आज की एज क्या है। तो इसे आपको बेटा सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट शोबोज एज, लेट शोबोज प्रेजेंट एज x ईयर्स। हमने शोबो की प्रेजेंट एज क्या लेते हैं बेटा, x ईयर्स। सो शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज विल बी, क्या होगी बेटा, प्रेजेंट एज माँ की कितनी हो जाएगी, तो आप जानते हैं 6 टाइम्स है, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई x की 6x ईयर्स हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल के बाद। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 5 ईयर्स लेटर, या 5 ईयर्स लेटर लिख देंगे हम यहाँ पर बेटा। 5 साल के बाद हमारे जो होगा बेटा, शोबोज की क्या हो जाएगी ये, शोबोज एज विल बी, शोबोज की एज में क्या हो जाएगा 5 प्लस कर देंगे, है ना। आज की हमारी प्रेजेंट एज मान लीजिए 10 ईयर्स है, 5 साल के बाद हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स प्लस हो जाएंगे, यानी कि 15 ईयर्स। ऐसे हम यहाँ करते हैं, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम जाते हैं तो आप बेटा, मैंने आपको भी समझाया था कि जो शोबोज की एज है, शोबोज की एज वो इक्वल हो जाएगी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, है ना। तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे, क्या होगा, शोबोज एज वो इक्वल टू हो जाएगी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज। इसको आप यहाँ और सॉल्व करेंगे तो शोबोज की ये एज आपको यहाँ लिखनी है, x + 5 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में आप क्या लेंगे बेटे, मदर्स प्रेजेंट एज, ये आपको लेना है ना। तो आप क्या लिखेंगे 6x, तो 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स। अब आपके पास रहता है x + 5 इक्वल टू में आपके पास आ गया 2x। ओके, तो x को आप इधर ले जाइए, तो x हम ले जाते हैं तो x इक्वल टू कर देंगे 2x - x, यानी कि x इक्वल टू हमें क्या मिल गया बेटा 5। x की वैल्यू जब 5 फाइंड हो जाती है तो आपने बेटा शोबोज की प्रेजेंट एज कितनी है फिर, सो शोबोज प्रेजेंट एज x ईयर्स थी, यानी कि 5 ईयर्स, कितनी है 5 ईयर्स, एंड हिज मदर्स एज, मदर्स प्रेजेंट एज ये कितनी हो जाएगी 6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 × 5 कितनी आ गई 30 ईयर्स। तो बेटा आपको देखो यहाँ पे शोबो की एज हमने फाइंड की, यहाँ पर हमने उसकी मदर की एज फाइंड कर ली है। तो इस तरह से हमारा आंसर बेटा हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे 5 साल के बाद हम देखेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, शोबो की एज 10 ईयर्स हो जाएगी। ओके, और 10 ईयर्स 10 जो होता है वो 30 का कितना होता है, 30 का 1/3 होता है ना। तो इस तरह से यहाँ इनके हमारा जो यहाँ आंसर हमें मिलता है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या होता है बेटा पूरा हो जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, एंड इन दिस क्वेश्चन इज दैट हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ। हसन 2 प्रकार के क्लॉथ खरीदता है, ठीक है, क्लॉथ मटेरियल्स लेता है फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 पर मीटर। शर्ट्स मतलब शर्ट्स के लिए उसने शर्ट मटेरियल या शर्ट क्लॉथ ऑफ शर्ट लिया तो उसकी जो कॉस्ट आपको दी जाती है वो ₹50 पर मीटर। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे।
एंड ट्राउज़र मटेरियल, और ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम, जो उसको कीमत लगती है कितनी, ₹90 पर मीटर। ट्राउज़र के लिए जो कॉस्ट है क्लॉथ की वो ₹90 पर मीटर है। ओके, रीड द फर्दर क्वेश्चन। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल, तो फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। मतलब उसने शर्ट, अगर शर्ट के लिए क्लॉथ 3 मीटर लेता है तो वो ट्राउज़र के लिए भी 2 मीटर कपड़ा लेता है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12%। ओके, तो उसने सेल्स किया, अब यानी कि उस कपड़े को उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया 12% एंड 10% प्रॉफिट लेकर। शर्ट के लिए उसने 12% के प्रॉफिट से अपना जो सोल्ड क्लॉथ था, उसने एक बाउट किया था, जो ख़रीदा था उसे उसने 12% से शर्ट के लिए बेचा और 10% से ट्राउज़र मटेरियल को सेल कर दिया। ओके, हिज टोटल सेल इज़ 36,000 रुपीज़। उसकी टोटल सेल कितने की थी, टोटल सेल उसकी 36,000 रुपीज़ थी। ये आप ध्यान रखिए। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, उसने कितना ट्राउज़र मटेरियल परचेज़ किया, ख़रीदा। इसको हम सॉल्व करेंगे बेटे, तो आप बेटा करेंगे सबसे पहले लेट क्लॉथ ऑफ शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल कितना हमारे बेटा 3x सपोज कर लेते हैं। हम कितना करते हैं, 3x सपोज करते हैं, क्योंकि इसने 3 मीटर्स लिया है ना, तो हम इसलिए 3x एंड, या हम कॉस्ट भी लिख सकते हैं, बाद में लिख लेंगे, एंड ट्राउज़र मटेरियल 2 मीटर्स, 2x सपोज करेंगे। ओके, 3x मीटर उसका शर्ट के लिए और 2x ट्राउज़र के लिए। नाउ कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, तो बेटा शर्ट मटेरियल के लिए क्या करेंगे आप, 3x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 50 से, क्योंकि इसकी 1 मीटर की क्या कॉस्ट आपको दी जाती है यहाँ पर 50 रुपीज़। तो ये आपके पास कितना आता है, ये आ जाता है 150x रुपीज़ में। ओके, अब उसने शर्ट के लिए जो भी मटेरियल था 3x मीटर, क्लियर, उसको उसने क्या किया, 150x उसका टोटल अमाउंट बनता है 3 मीटर के लिए, और 12% से उसने क्या किया है, हमें यहाँ पर बेटा सेल किया है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 12% के प्रॉफिट से है बेटा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 100 प्लस P प्रॉफिट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता है कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई CP हो जाता है। इसको आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप बेटा देखेंगे 100, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 100, और जो प्रॉफिट आपका कितना हुआ है शर्ट मटेरियल के लिए 12%, 12 अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा 100, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 150x से। यहाँ आपको बेटा क्या होगा, हम 50 को यहाँ 0 डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसे और 50 से डिवाइड कर सकते हैं। 52 जा कितना बनेगा 100 और 53 जा, तो अब आपके पास आता है 112 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में 3x है। इसको और डिवाइड कर दीजिए तो कितना बनेगा 56। 56 किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बेटा 6 3 जा 18, ओके 1 और 3 5 जा 15 और 1 160x बन जाता है। ओके, तो उसका जो सेलिंग प्राइस आया कितना आया उसके पास 168x आ जाता है। ओके, रुपीज़ में मान लेंगे इसे। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे बेटे, ट्राउज़र मटेरियल के लिए निकालेंगे। तो ट्राउज़र मटेरियल के लिए आपको लिखना होगा सेलिंग प्राइस ऑफ
ट्राउज़र मटेरियल, तो ट्राउज़र मटेरियल के लिए बेटा वही करना है 100 प्लस P% अपॉन में 100 और प्लस में मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। तो आपका बेटा 100 आपके पास है और ये ट्राउज़र मटेरियल उसने कितने परसेंट पे उसे सेल किया है, 10% पे, तो आप उसे 10 यहाँ लिखेंगे, अपॉन में लेंगे 100 और मल्टीप्लाई में आपके पास आता है कॉस्ट प्राइस आपका कितना है बेटा इसका ट्राउज़र मटेरियल के लिए 2x। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2x। सॉरी, हमारा जो मैंने आपका यहाँ कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल बेटा ये निकाला था 150x, ऐसे ही हम यहाँ पर जो निकालेंगे ना कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, तो कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल के लिए बेटा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे 90 से। यहाँ पर आपको 90 में दिया हुआ है, यहाँ 90 पर मीटर है ना ट्राउज़र मटेरियल, तो आप यहाँ पर 2x मीटर की जो कॉस्ट निकालेंगे वो बेटा 90 से मल्टीप्लाई करके कितनी आ जाएगी, वो आएगी आपकी 180x, ये आएगी, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं बेटा 180x, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है किसका, जो ट्राउज़र मटेरियल उसका टोटल ट्राउज़र मटेरियल आया। अब हमने इसको क्या किया बेटा सॉल्व किया, तो 0 से 0 हम क्रॉस कर देंगे, 5 जा और 9 जा, इस तरह से आपके पास आता है 110 अपॉन 5 मल्टीप्लाई में 9x बन जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, यानी कि ये बन जाता है आपका 9 2 जा 18, 1 कैरी 9 2 जा 18 और 1 90x, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया ट्राउज़र मटेरियल का, ठीक है 190x रुपीज़ में आएगा ये। अब हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करके हम आंसर तक पहुंचेंगे। हम और सॉल्व करेंगे बेटे, यहाँ पर मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिएगा बेटा, अब हमारा जो 80Q था, यानी कि उसका जो शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना आया था 160x, प्लस हमारा जो ट्राउज़र मटेरियल की सेलिंग प्राइस आया था वो कितना आया उसका 198x, तो इक्वल टू में कितना उसे टोटल कितना मिला था बेटा अमाउंट 36,000 ही तो मिलेगा। क्लियर, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो आप इसे ऐड करेंगे 8 8 6 116 बनेगा, तो 1 कैरी 9 और 6 बेटा 15 और 1 6 366x हो जाएगा। ओके, 366x होने के बाद इसको इक्वल कर दीजिए 36,000। यहाँ पर हम x इक्वल टू कर देंगे, तो 36,000 अपॉन में आएगा 366। हाँ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ देखिएगा ये जो अमाउंट है इसको आप ध्यान दीजिए, ये बाय मिस्टेक 36,000 हो जाता है, लेकिन यहाँ जो एक्चुअल अमाउंट आपको बुक में दी हुई है बेटा वो 36,600 रुपीज़ दी हुई है। टोटल बार्गेनिंग उसकी जो सेलिंग प्राइस उसे मिलता है 12% और 10% के बाद, तो 36,600 हो जाता है। इसको हम यहाँ इम्प्रूव करते हैं बेटा, यहाँ पर हम करते हैं 36,600, ऐसे यहाँ 36,600 बन जाएगा और यहाँ भी 36,600। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप बेटा यहाँ पर 100 आपके पास आएगा, यानी कि आपको x की वैल्यू फाइंड हो गई। हमारी बेटा यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू जब 100 मिल जाती है तो आपने सबसे पहले सपोज क्या किया था बेटा कि ही बाइज ट्राउज़र मटेरियल, कितना उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना लिया था 2x मीटर, क्योंकि ये रेशो में है आपका बेटा। देखिएगा 3 मीटर ऑफ शर्ट एंड 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र, तो अगर रेशो निकालेंगे तो 3:2 आएगा, इसलिए हम यहाँ पर रेशो के अकॉर्डिंग 2x मीटर सपोज करते हैं
और इसमें जब हमें x की वैल्यू फाइंड होती है तो हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाता है 200 मीटर। तो उसने कितना ट्राउज़र मटेरियल बेटा परचेज़ किया था? उसने 200 मीटर मटेरियल जो था ट्राउज़र के लिए परचेज़ किया। नाउ वी सॉल्व लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is saying that Aman's age is 3 times of his son's age. अमन की एज उसके सन की एज की कितनी है बेटा? 3 टाइम्स है। ओके, 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times his son's age. वो सन की जो भी 10 साल पहले एज थी उस एज का वो कितना था? 5 टाइम्स था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी आज की हमें एज पता करनी है बेटा। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे लेट अमन्स सन्स प्रेजेंट एज। इसमें अमन की बेटे की जो आज की एज है उसको हम x सपोज कर लेंगे, x ईयर्स। ओके, सो अमन की एज क्या हो जाएगी? अमन्स प्रेजेंट एज तो यहाँ पर प्रेजेंट एज कितनी हो जाती है बेटा? 3 टाइम्स हो जाती है। 3 टाइम्स हो जाती है तो आप इसको 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम इसको लिखेंगे 3x ईयर्स। आगे देखेंगे तो 10 years ago क्या कहा जाता है? 10 years ago का मीनिंग है 10 साल पहले। तो 10 साल पहले हम जाएंगे तो यहाँ पर एज हमारी कम हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 10 years ago अमन्स सन्स एज। तो आज की जो x सन की है उसमें से आप 10 क्या करेंगे? माइनस कर दीजिए। ओके, ऐसे ही आप क्या करेंगे? अमन्स एज क्या करेंगे बेटा? अमन्स एज के लिए भी जो आज अमन की एज 3x है उसमें से भी 10 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर? अब हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा जाता है कि 10 साल पहले जो अमन की एज है वो उसके सन की एज की 5 टाइम्स थी। तो हम यहाँ लिखेंगे अमन्स एज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई सन्स एज। तो अमन की एज हमारे पास हमें पता है बेटा 3x माइनस 10 इक्वल टू कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई होगी सन्स की एज आपके पास है बेटा x माइनस 10। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5x माइनस 50। और इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 50 माइनस, हम और सॉल्व करेंगे बेटे। तो यहाँ हम लिखेंगे अब 50। आप बेटा जो आपको RHS में आपको यहाँ दिखाई देता है उसको आप क्या करें? ट्रांसफ़र कर दीजिए LHS में, और 3x आपका LHS में जो है उसे RHS में ट्रांसफ़र कीजिएगा। तो यहाँ पर 50 प्लस का हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू आपके पास बचेगा बेटा 5x माइनस 3x। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 40 इक्वल टू, यहाँ पर 5x में 3x लेस कर देंगे तो 2x आएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 से 20 टाइम्स डिवाइड होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 20। जब आपको 20 यहाँ पर फाइंड हो जाती है तो x क्या था? व्हाट वाज इन द बिगिनिंग? x वाज एज ऑफ अमन सन्स। ओके, अमन के बेटे की आयु जो है कितनी थी बेटा? अमन एज प्रेजेंट एज है ये, वो है 20 ईयर्स। और हम देखते हैं यहाँ पर अमन्स की एज कितनी है बेटा? वो 3 टाइम्स है। तो यानी कि 20 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितनी मिलेगी? 60 ईयर्स। तो ये दोनों की प्रेजेंट एज यहाँ फाइंड हो जाती है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो ये बेटा कुछ
तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके बेटा यहाँ पर इस एक्सरसाइज के सॉल्व किए हैं और मैं आशा करूँगा कि आपने इस सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से समझा होगा। वीडियो को सीरियसली रिवॉच कीजिएगा, समझिएगा और पीडीएफ से जो मैं सॉल्यूशन इन क्वेश्चंस के आपके पास भेज रहा हूँ उसे नोट कीजिएगा। मिलेंगे नई एक्सरसाइज में लेकर एक नई वीडियो में नई खुशी के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।